शुरुआती दृश्य में आर्गोस नामक एक सुंदर लेकिन अति धार्मिक ग्रह को दिखाया गया है। यहाँ हमें ओलेकोस नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया गया है जो भगवान पिलोपेस की मूर्ति की पूजा कर रहा है। उनकी प्रार्थनाओं के बीच अचानक रोशनी टिमटिमाने लगी और SG-1 नामक सैनिकों का एक समूह वहां आ गया। उन्होंने वास्तव में ग्रह पर शोध करने के लिए पृथ्वी से टेलीपोर्ट किया है। टीम में 4 सदस्य कर्नल जैको, नील डॉक्टर शामिल हैं, डैनियल जैक्सन, कप्तान सामंथा कार्टर और TLC। उनके आगमन को देखकर ओलेकोस तुरंत इस मूर्ति के पीछे छिप जाता है और मानता है कि वे भगवान हैं। वह इस समय उनका सामना करने से बहुत डर रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद टीम ने उसे उसकी गर्भवती पत्नी थेटिसे के साथ पाया जो पहले से ही प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। हर कोई समांथा को समूह की एकमात्र महिला के रूप में देखता है और उम्मीद करता है कि वह प्रसव में सहायता कर सकती है। हालांकि वह दुखी होकर स्वीकार करती है कि उसे प्रसव का कोई अनुभव नहीं है और कोई विकल्प नहीं बचा है। डॉक्टर डैनियल आगे आता है और स्थिति को संभालता है। किताबों से सीखे अपने ज्ञान का उपयोग करके वह थेटिस को बच्चे को जन्म देने में सफलतापूर्वक मदद करता है, जिससे माता पिता को बहुत खुशी मिलती है। सराहना में वे टीम को अपने गांव में आमंत्रित करते हैं जहां एक भव्य उत्सव जोरों पर है। समूह को आश्चर्य हुआ कि आर्गोस के सभी लोग अनुकरणीय विशेषताओं के साथ बेहद अच्छे दिखने वाले हैं। उत्सव के बीच किंटिया नाम की एक युवा महिला कर्नल जैको, नील की नजर में आ जाती है क्योंकि वह उस पर मोहित हो जाती है। किंटिया जैक को एक अनोखा केक देती है जिसे वह अकेले खाती है और उसे मतिभ्रम होने लगता है। फिर वह जैक को अपने शयन कक्ष में ले जाने से पहले उसके लिए एक विस्तृत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ती है। उफ, ये एलियंस जानते हैं कि पार्टी कैसे की जाती है। जब दोनों अंतरंग हो रहे थे तो अन्य ग्रामीण अचानक कमरे में प्रवेश करते हैं और बेवजह बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि जैक भी, जो अभी अभी नशे से बाहर आया है, इस घटना से हैरान है। जल्द ही वह अन्य ग्रामीणों की तरह अपनी चेतना खो देता है। अजीब घटना को देखने के बाद सामंथा ने निष्कर्ष निकाला कि आर्गोसियन के आहार में कुछ ऐसा हो सकता है, विशेष रूप से वह भोजन जो विशेष रूप से जैक को दिया गया था, जिसके कारण वह मूल निवासियों के साथ बेहोश हो गया। जैसे ही सूरज उगता है, पूरा गांव और जैक ठीक उसी समय जाग जाते हैं, जैसे कि यह आर्गोसियन लोगों के लिए एक सामान्य घटना हो। हालांकि सैनिक पूरी तरह से अविश्वास में रह गए जब उन्हें पता चला कि जिस बच्चे को उन्होंने एक दिन पहले जन्म दिया था वह अब इस तरह घूम रहा है जैसे कि वह 1 साल का बच्चा हो जो असामान्यता से परेशान हो। SG-1 मामले की गहराई से जांच करता है और पता लगाता है कि निवासी उल्लेखनीय रूप से संपूर्ण मानव जीवन काल इस संक्षिप्त अवधि में सिमट जाता है, जिससे उनकी उम्र तेजी से बढ़ती है। शायद उन्हें इतनी पार्टी करना बंद कर देना चाहिए। ये खोज करने पर SG-1 को अचानक यह एहसास हुआ कि जैक, जिसका पिछली शाम किंटिया के साथ शारीरिक संपर्क था, भी इस घटना से प्रभावित हुआ है। तो अब उन्हें इस अजीबोगरीब विशेषता के पीछे के रहस्य को जल्दी से सुलझाना होगा और बहुत देर होने से पहले अपने दोस्त को बचाना होगा। बाद में जब समूह मंदिर के अंदर सुराग ढूंढ रहा था तो उन्हें पायलटों की मूर्ति के आधार पर खुदी हुई एक प्राचीन लिपि मिली। ये चौंकाने वाला खुलासा करता है कि आर्गोसियन तथाकथित प्राचीन यूनानी नायक पायलट्स द्वारा किए गए एक प्रयोग का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि उन्हें मानवता के विकासवादी विकास में रुचि थी और उन्होंने आर्गोसियनों को अपने प्रयोग के विषयों के रूप में दिखाया, एक वायरस के माध्यम से जिसे उसने उनकी रक्त कोशिकाओं में डाला था। पायलटों ने अर्गोशियन लोगों को अविश्वसनीय रूप से तेज दर से बूढ़ा कर दिया। जैसे जैसे टीम इस मामले में गहराई से उतरती है, उन्हें पता चलता है कि पायलट ने अपना काम पूरा होने से पहले ही ग्रह छोड़ दिया था और ऑगोशियंस को अपने प्रयोग के परिणामों का सामना करने के लिए छोड़ दिया था। बाद में उस दिन कर्नल जैक ने टीम के बाकी सदस्यों को पृथ्वी पर आगे का विश्लेषण करने के लिए उनके और मूल निवासियों के रक्त के नमूने पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया। वे उसे अकेला छोड़ने में थोड़ा झिझक रहे हैं, लेकिन जब उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जाएगा तो वे सहमत हो गए। पृथ्वी पर स्टारगेट प्रयोगशाला में पहुंचने के बाद सामंथा ने एक प्रयोगशाला विशेषज्ञ के साथ रक्त के नमूनों पर कई परीक्षण किए और अंततः नैनो मशीनों की उपस्थिति का पता लगाया जो त्वरित उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद सामंथा आर्गोसियन ग्रह पर लौट आती है जहां वह जैक को पहले से कहीं अधिक उम्रदराज और नाजुक अवस्था में पाती है। इससे उसे एहसास होता है कि वह अन्य आर्गोसियनों की तुलना में बहुत तेजी से बूढ़ा हो रहा है क्योंकि वायरस उसके द्वारा पहले से ही जिए गए लगभग 40 वर्षों की भरपाई कर रहा है। जैक को नैनोरिया नामक एक STD प्राप्त हुआ है। अपनी गणना के आधार पर वह भविष्यवाणी करती है कि जैक कुछ ही हफ्तों में मर जाएगा। अपनी जान के डर से सामंथा ने उससे इलाज के लिए पृथ्वी पर स्टारगेट मुख्यालय में वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह वहां अन्य लोगों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। इसके बजाय कर्नल जैक ने अपनी टीम को पृथ्वी पर लौटने और उसकी जान बचाने की उम्मीद में वायरस का इलाज खोजने पर काम करने का आदेश दिया। आने वाले दिनों में उसकी तेजी से बढ़ती उम्र ने उस पर भारी असर डालना जारी रखा, जिसके कारण वह एक चिड़चिड़े और गुस्सैल बूढ़े व्यक्ति में बदल गया।
जिसके भूरे बाल और झुर्रियां थीं और साथ ही उसे ये भी पता नहीं था कि ईमेल कैसे काम करता है। जैक अपनी नई स्थिति से निराश है और अपना गुस्सा मंदिर में आने वाले आगंतुकों पर उतारता है। अपने संघर्षों के बावजूद वह अपनी पूर्व पत्नी सारा को एक पत्र लिखने का प्रयास करता है, लेकिन प्रिय सारा लिखने के बाद उसे सही शब्द नहीं मिल पाते हैं। एक दिन किंटिया जैक से मिलने जाती है और वह उनकी स्थिति के बारे में खुलकर बात करना शुरू कर देता है। वह बताते हैं कि वास्तव में मनुष्य की उम्र उनकी तुलना में बहुत धीमी गति से होती है और औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 70 वर्ष है। इसके अलावा उन्होंने खुलासा किया कि आर्गोसियों के कथित यूनानी देवता पीलोप्स उन्हें अपने प्रयोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रहस्योद्घाटन से किंटिया को झटका लगा, लेकिन साथ ही वह खुश भी है कि सच्चाई सामने आ गई है। इसके बाद दोनों अपने दुखों को दूर करने के लिए जोरदार किस करते हैं। मेरा तर्क है कि जैक को अभी भी अधिकांश मनुष्यों की तुलना में बेहतर सौदा मिल रहा है। लैब में ये पृथ्वी पर स्टारगेट लैब है। सामंथा ने आर्गोसियन के रक्त के नमूनों की आणविक संरचना की जांच की और नैनोमशीन नामक छोटी ट्रांसमीटर जैसी मशीनों की खोज की जो परमाणु कणों का उपयोग स्वयं प्रतिकृति करने के लिए करती हैं। अध्ययन के दौरान सामंथा के सुरक्षात्मक दस्ताने नैनोमशीनों द्वारा खा लिए गए, लेकिन वह अपने हाथों को कोई नुकसान पहुंचने से पहले उन्हें हटाने में सक्षम थी। इसके बाद मेजर जनरल हेमंड ने इसके जोखिम को कम करने के लिए अगली सूचना तक सभी प्रयोगों और आर्गोस ग्रह की यात्रा पर रोक लगा दी। हेमंड को यह समझाने की टीम की कोशिशों के बावजूद कि वे जैक को उसके भाग्य पर नहीं छोड़ सकते, वह अपने फैसले पर कायम है। ये खबर जैक के लिए निराशाजनक है और टीम ने उन्हें एक विदाई वीडियो संदेश भेजकर खेद व्यक्त किया कि वे अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। जैक ने अपना खुद का एक वीडियो संदेश भेजकर कहा कि उसने ये सब नुकीले के लिए किया है। अगले दृश्य में आर्गोसियन पायलटों की प्रतिमा से जैक को बहुत निराशा हुई, लेकिन वापस लौटने की हताशापूर्ण प्रार्थना करते हैं। वह पायलटों पर अभी भी विश्वास करने के लिए ग्रामीणों पर क्रोधित हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह एक जोरदार भाषण देता है और उन्हें समझाता है कि उनके तथाकथित यूनानी देवता वापस नहीं आएंगे और उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। जैक आगे कहते हैं कि पायलटों ने उन्हें अपने प्रयोग का शिकार बनाकर उनके जीवन के हजारों कीमती साल छीन लिए। इससे अंततः आर्गोसियन आश्वस्त हो गए और उन्होंने मृत्यु के भय पर काबू पाने के लिए मूर्ति को तोड़ दिया। इसके बाद जैक और केंथिया ने समुद्र तट पर टहलने का फैसला किया, जो उनके गांव से बहुत दूर स्थित है। आखिरकार वे उस सीमा रेखा पर पहुंच जाते हैं जिसे पार करने से पहले पायलटों ने मना किया था। केंथिया की शुरुआती झिझक के बावजूद जैक ने उसे पायलटों के प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने के लिए मना लिया, क्योंकि उसके शब्द अब प्रासंगिक नहीं हैं। इस प्रकार दोनों ने सीमा रेखा पार कर ली और वे समुद्र तट के किनारे चलते रहे। कुछ देर चलने के बाद ये जोड़ा कैंप फायर जलाने और बातचीत करने का फैसला करता है। जैसे जैसे रात बढ़ती है उन्हें एहसास होता है कि काफी देर हो जाने के बावजूद उन्हें अभी तक नींद नहीं आई है। बेचारे केंथिया का मानना है कि उन्हें दंडित किया जा रहा है, लेकिन जैक का मानना है कि उनका नींद चक्र शायद किसी प्रकार के ट्रांसमीटर पर निर्भर है और वे वर्तमान में इसकी सीमा से बाहर हैं। थोड़ा सोचने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आर्गोसियों के जीवन और व्यवहार का पूरा तरीका इस ट्रांसमीटर से प्रभावित और निर्देशित हुआ होगा। अगली सुबह जैक और केंथिया गांव की वापसी यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अन्य सभी ग्रामीण अभी भी सो रहे हैं। जैक को संदेह हो जाता है और वह उनकी लंबी नींद के कारण की जांच करने का निर्णय लेता है। वह उस ट्रांसमीटर की खोज करना शुरू करता है जिसके बारे में उसका मानना है कि वह ग्रामीणों के नींद के चक्र को बदलने के लिए जिम्मेदार है, और घंटों की खोज के बाद अंततः उसे पायलट की मूर्ति के खंडहरों के बीच छिपा हुआ मिला। इस खोज से उत्साहित जैक ने जल्दी से अपनी टीम के बाकी सदस्यों को इसकी जांच करने के लिए बुलाया। जैसे ही वे पहुंचते हैं, वे ट्रांसमीटर का विश्लेषण करते हैं और पाते हैं कि ये दो अलग अलग आवृत्तियों पर काम करता है। एक ग्रामीणों को सुला देता है और नैनोमशीनें सक्रिय कर देता है, जबकि दूसरी फ्रीक्वेंसी उस दिन के लिए सब कुछ बंद कर देती है। टीम इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पायलटों की प्रतिमा के खिलाफ विद्रोह के दौरान ग्रामीणों ने वेकअप कॉल फ्रीक्वेंसी को नुकसान पहुंचाया होगा, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लंबे समय तक सोना पड़ा। बिना किसी देरी के टीम ट्रांसमीटर की नींद की आवृत्ति को निष्क्रिय कर देती है, जिससे सभी सोए हुए ग्रामीण तुरंत जाग जाते हैं। उनकी खोज और ट्रांसमीटरों को निष्क्रिय करने के बाद एसजी एक टीम के सदस्य शरीर पर संभावित प्रभावों पर अनुमान लगाते हैं। उनका अनुमान है कि नई नैनोमशीनों की निरंतर आमद के बिना ग्रामीणों की प्रतिरक्षा प्रणाली अब उनके रक्त कोशिकाओं में गैर कार्यशील नैनोमशीनों की पहचान करने और उन पर हमला करने में सक्षम होगी। इसका मतलब ये है कि आगे चलकर आर्गोसियन की उम्र सामान्य दर से बढ़ेगी। इसके अलावा सामंथा ने भविष्यवाणी की है कि जैक, जिसका शरीर नैनोमशीनों द्वारा बदल दिया गया था, अंततः कुछ हफ्तों के भीतर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय नैनोमशीनें अब उसकी रक्त कोशिकाओं में हेरफेर नहीं कर सकती हैं। अंतिम दृश्य में हमें जैक और किंटिया के बीच एक हृदयस्पर्शी वार्तालाप दिखाया गया है, क्योंकि कर्नल के जाने का समय आ गया है। दोनों प्रेमी अपनी आपसी भावनाओं और भविष्य के बारे में बात करते हैं।
भारी मन से जैक ने किंटिया को आश्वासन दिया कि वह अपने सैनिकों को नियमित रूप से उसकी जांच करने के लिए भेजेगा ताकि वह अकेला महसूस न करे। हालांकि जैक स्वयं वापस नहीं आएगा क्योंकि वह एक पकौड़ा लड़का है। वह उसे जीवन, प्रेम और हर पल का आनंद लेने के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सिखाने के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। फिल्म तब समाप्त होती है जब वे जल्द ही मिलने का वादा करते हुए एक दूसरे से विदा लेते हैं।